पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह के कार्यकाल में जिस तकनीकी सहायता विभाग टेक्निकल सपोर्ट डिवीजन का गठन किया गया था, उसके खिलाफ सेना ने अब जांच की सिफारिश कर दी है। सेना की सीक्रेट इंटेलिजेंस यूनिट का गठन आपको बता दें साल 2010 में किया गया था। जनरल वीके सिंह ने इसका गठन किया था और इस साल मार्च में तत्कालीन रक्षा सचिव और मौजूदा सीएजी शशिकांत शर्मा ने इस यूनिट के खर्च को लेकर सवाल उठाए थे, जिसके बाद इसे बंद कर दिया गया था। आरोप लगे थे कि तकनीकी सहायता विभाग अवैध तरीके से रक्षा मंत्रालय के अफसरों के फोन को टैप कर रहा है। इसके बाद इसकी जांच के लिए सेना प्रमुख जनरल विक्रम सिंह ने एक बोर्ड का गठन किया। अब इस बोर्ड के मुखिया लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया, जो कि डीजीएमओ हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट रक्षा मंत्रालय को सौंपी है, जिसमें इस यूनिट के कामकाज की जांच की सिफारिश की गई है। जनरल वीके सिंह ने जिस यूनिट का गठन किया था, जिस टेक्निकल सपोर्ट डिवीजन का गठन किया था, उसकी जांच की सिफारिश सेना की तरफ से की गई है और सेना की ओर से जो जांच रिपोर्ट रक्षा मंत्रालय को सौंपी गई है, उसमें कई तरह की अनियमितताओं की बात कही गई है। आपको बता दें, इंडियन एक्सप्रेस में जो रिपोर्ट छपी है, उसके मुताबिक सीक्रेट इंटेलिजेंस यूनिट के सीक्रेट फंड का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार को अस्थिर करने में हुआ। ये देखिए क्या रिपोर्ट में छपा है। इसके लिए एनजीओ की मदद ली गई, अवैध तरीके से फोन इंटरसेप्ट करने वाले उपकरण भी खरीदे गए, फंड का मिसयूज हुआ, यहां पर इस बात का जिक्र है। तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने मई 2010 में अपने कार्यकाल के दौरान इस यूनिट का गठन किया था, जिसकी जांच की सिफारिश की गई है सेना की तरफ से। इस यूनिट में कई तरह की वित्तीय अनियमितताएं बरती गई। इसकी जांच सीबीआई जैसी किसी एजेंसी द्वारा कराई जानी चाहिए। यह सिफारिश सेना की तरफ से रक्षा मंत्रालय को कर दी गई है कि जो यूनिट का गठन किया गया, सीक्रेट यूनिट, उसने वित्तीय अनियमितताएं बरती हैं और साथ ही जम्मू कश्मीर सरकार को अस्थिर करने का काम उस फंड के जरिए किया गया। जम्मू कश्मीर के मौजूदा कृषि मंत्री गुलाम हसन मीर को 1 करोड़ 19 लाख रुपए दिए गए थे। ये इंडियन एक्सप्रेस में सेना की रिपोर्ट में क्या क्या बातें कही गई हैं, क्या क्या फैक्ट्स हैं, उस बात का जिक्र इंडियन एक्सप्रेस में किया गया, जिसके बाद अब इसकी जांच की सिफारिश की गई ताकि उमर अब्दुल्ला की जगह किसी और को सत्ता सौंपी जाए। इस तरह से जम्मू कश्मीर की सरकार को भी डिस्टेबलाइज, अस्थिर करने की कोशिश की गई है। जो सीक्रेट फंड था, उसको किस तरह से मिसयूज किया गया। गुलाम हसन मीर इन खबरों को गलत मानते हैं, उनका भी पक्ष इंडियन एक्सप्रेस में आया है। गुलाम हसन मीर ने इन खबरों को नकारा है, गलत करार दिया है, लेकिन अब सीबीआई जैसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से इसकी जांच होनी चाहिए, यह सिफारिश सेना की तरफ से की गई है। और इस रिपोर्ट के मीडिया में लीक होने के बाद सेना की ओर से सिर्फ इतना कहा गया है कि उनकी ओर से यह मामला बंद हो चुका है। मतलब यह है कि रिपोर्ट रक्षा मंत्रालय को भेजी जा चुकी है। अब इस सिफारिश पर पूर्व सेना प्रमुख जनरल विक्रम सिंह ने कहा है कि पूर्व सैनिकों के हितों के लिए नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करने की वजह से इस तरह की बातें कही जा रही हैं। वेंडेटा पॉलिटिक्स, उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, बदले की राजनीति की भावना, यानी कि पूर्व सैनिकों के हितों के लिए नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करने की वजह से इस तरह की बातें हो रही हैं। मेरा नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करना कुछ लोगों को पसंद नहीं है। जनरल वीके सिंह, पूर्व सेना प्रमुख, किसी ने इस यूनिट की जांच की सिफारिश की है तो गैर जरूरी बातें कर रहा है, सेना की तरफ से की गई है, लेकिन जनरल वीके सिंह ने कहा है। और हमारे साथ कैप्टन अभिमन्यु इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो रेवाड़ी की रैली के आयोजक थे। और इसी रेवाड़ी की रैली में जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जनरल विक्रम सिंह नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद है। बीजेपी के नेता कैप्टन अभिमन्यु इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैप्टन अभिमन्यु, जनरल वीके सिंह का यह कहना है कि नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करने की कीमत अब उनको चुकानी पड़ रही है। जी, संभव है। जिस प्रकार से आज ये रिपोर्ट सामने आई है और इससे पहले भी लगातार भारत की यूपीए सरकार जनरल वीके सिंह के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई करती आई है। जब वो आर्मी चीफ थे, उनकी उम्र को लेकर के जो मामला था, उसमें जिस प्रकार से सरकार का रवैया था, वह पूरी तरह से एक अधिकारी के साथ में द्वेष भावनापूर्ण रवैया दिखाई दे रहा था। उस वक्त आपको ध्यान हो तो इस प्रकार की रिपोर्ट
लीक की गई थी कि जनरल वीके सिंह ने जैसे तो कोई coup करने की कोशिश की थी, वो एक प्रकार से बगावत करने की कोशिश की थी कि मिलिट्री कॉन्वॉय को हिसार से दिल्ली की तरफ मूव किया गया था। इस प्रकार के समाचार भी आए थे। ये यूपीए सरकार अपने राजनीतिक लाभ के लिए आज देश के सुरक्षा तंत्र के पूरे ढांचे को बर्बाद और ध्वस्त करने में लगी है। नरेंद्र मोदी जी के पीछे पड़ करके इन्होंने सीबीआई और इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी एक दूसरे के आमने सामने खड़ा कर दिया। सोहराबुद्दीन के केस में, इशरत जहां के केस में आज ये भारत की सेना को इस प्रकार के मामलों में लिप्त करके पूरी भारत के सुरक्षा तंत्र पर एक सवालिया निशान ये खड़े कर रहे हैं। जब सेना स्वयं कह रही है कि मामला बंद हो चुका है, मामला सीक्रेट ऑपरेशन से जुड़ा है, इसका राजनीतिकरण करना, द्वेष भावना से काम करना, सिर्फ इसलिए कि जनरल वीके सिंह जो हैं वो स्वतंत्र हैं, वो मोदी जी के साथ में मंच पर जाने के लिए स्वतंत्र हैं, वो अन्ना हजारे जी के साथ में इस देश के सामाजिक आंदोलन के अंदर वो सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में सरकार घबराई हुई है और ये सरकार का जो डेस्परेट एफर्ट है वो एक दूरगामी, इसके दुष्परिणाम पूरे भारत की सुरक्षा तंत्र पर हो सकते हैं। ये सरकार उसकी परवाह नहीं कर रही, चिंता नहीं कर रही। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और सरकार के इस प्रयास की भर्त्सना करते हैं। शुक्रिया आपका कैप्टन अभिमन्यु। रेवाड़ी की रैली के आयोजक और बीजेपी के प्रवक्ता, उनका यह कहना है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है और इस पर इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। सेना के मनोबल पर इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा। नीरज राजपूत, एबीपी न्यूज संवाददाता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, ये पूरा मामला समझाए, क्योंकि ये तब सामने आया था जब उम्र विवाद भी हुआ था जनरल वीके सिंह की उम्र को लेकर, तब ये डिवीजन सामने आई थी। ये पूरा मामला क्या है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये उसी वक्त की बात है जब जनरल वीके सिंह जब आर्मी चीफ हुआ करते थे, थल सेना अध्यक्ष थे, और उसी वक्त आपको अगर याद हो तो उस वक्त एक खबर ये भी आई थी कि रक्षा मंत्रालय ने जो मंत्री हैं AK एंटनी है और जो बड़े अधिकारी हैं रक्षा मंत्रालय के, उनके ऑफिस में बगिंग का मामला सामने आया है कि उनके जो ऑफिस हैं उनको टेप किया जाता है, उनकी बातचीत को टेप किया जाता है, उनके फोन को टेप किया जाता है। तब ये बात सामने आई थी आखिरकार करता कौन है। तब ये दबी जुबान की ये बात सामने आई थी कि जो जनरल वीके सिंह की जो टेक्निकल सपोर्ट डिवीजन है उसका हाथ हो सकता है। हालांकि जो जनरल वीके सिंह है और आर्मी की तरफ से ये बात सामने आई थी कि टेक्निकल सपोर्ट डिवीजन जो बनाई गई है वो आर्मी की खुफिया, जो उनका काम होता है, जो खुफिया जानकारी इकट्ठा करना होता है, इंटेलिजेंस जो इकट्ठा करना होता है बॉर्डर पर एरियाज पर जहां पर सेना की तैनाती होती है वहां पर होता है। लेकिन ये भी बात सामने आई थी कि उसका ऑफिस जो है वो दिल्ली के अंदर ही था। टेक्निकल सपोर्ट डिवीजन का एक ऑफिस दिल्ली के अंदर था, क्योंकि टेक्निकल सपोर्ट डिवीजन लगातार आर्मी ये मानती थी कि वो टेक्निकल सर्वेलेंस करती है, यानी कि फोन की बातचीत सुनती है, जो सैटेलाइट फोन होते हैं उनको सुना करती है, और उसके लिए सिर्फ बॉर्डर पर उनकी जिम्मेदारी है कि बॉर्डर के एरियाज में वो इस तरह की टेक्निकल जो इंटेलिजेंस है वो इकट्ठा कर सकती है। जो टाउन है यानी कि जो प्लेन्स एरिया है जहां पर सिविलियन गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां पर ये काम नहीं कर सकती है। इसीलिए बवाल खड़ा हुआ था। रक्षा मंत्रालय ने जांच का आदेश दिया, आर्मी ने इसकी जांच की, बोर्ड ने जांच की और ये पाया कि गलत पाया गया कि इस टेक्निकल सपोर्ट डिवीजन को आर्मी नहीं खड़ा कर सकती है। सीक्रेट फंड्स यूज किए गए थे, क्योंकि जो आर्मी है या कोई और भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक सीक्रेट फंड दिया जाता है, जिसे मिसलेनियस फंड के नाम से भी जाना जाता है। उस मिसलेनियस फंड से जो जनरल वीके सिंह है उन्होंने ये टेक्निकल सपोर्ट डिवीजन तैयार की थी और ये कहा गया था, ये माना जाता था, दावा किया जाता था जनरल वीके सिंह और आर्मी की तरफ से कि इस विंग को बॉर्डर पर तैनात किया जाता है। लेकिन ये बात भी सामने आई थी कि दिल्ली के अंदर भी इसका ऑफिस था और इसीलिए इसको बंद कर दिया गया था। इस ऑफिस को बंद किया गया 2 महीने 3 महीने पहले ही इस ऑफिस को पूरी तरह से, क्योंकि जनरल वीके सिंह के रिटायर होने के बावजूद भी ये टेक्निकल सपोर्ट डिवीजन काम कर रही थी और इसके लिए खुद आर्मी ने रक्षा मंत्रालय से कहा कि इसको तुरंत बंद कर दिया जाए। जो और रक्षा सचिव हैं, जो पूर्व रक्षा सचिव हैं, जो अभी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है शशिकांत शर्मा, उन्होंने ये जांच की थी और उन्होंने कहा कि जो भी अधिकारी हैं इस टेक्निकल सपोर्ट डिवीजन में जो अभी भी काम कर रहे थे रिटायरमेंट के बावजूद, उसको बंद कर दिया जाए। और उसी को लेकर जो है इस टेक्निकल सपोर्ट डिवीजन को अब बिल्कुल बंद कर दिया है। दिल्ली के अंदर भी इसका एक ऑफिस था जिसमें 2 और 3 मेजर रैंक के अधिकारी काम कर रहे थे, उनको भी उस जगह से हटा दिया गया है, उनको ट्रांसफर कर दिया गया। यानी कि टेक्निकल सपोर्ट डिवीजन जो जनरल वीके सिंह ने बनाई थी, और ये जानकारी खास बात यह है कि सिर्फ आर्मी के बड़े अधिकारियों को जानकारी थी, इसकी रक्षा मंत्रालय भी इस बात से अभिन्न था कि इस तरह की टेक्निकल सपोर्ट डिवीजन आर्मी में। 2 बड़ी बातें नीरज 2 बड़ी बातें आप बता रहे हैं। एक तो ये कि वित्तीय अनियमितता, यानी कि पैसों का गलत इस्तेमाल, जो सीक्रेट फंड था उसका गलत इस्तेमाल किया गया। एक तो ये आरोप है इस टेक्निकल सपोर्ट डिवीजन पर जो सीक्रेट इंटेलिजेंस यूनिट है। दूसरा गंभीर आरोप यह है कि इसके जरिए फोन टैप किए गए रक्षा मंत्रालय के बड़े अधिकारियों के। ये 2 बड़े आरोप है, जिसके बाद जांच की गई, बोर्ड ऑफ इंक्वायरी गठित की गई और जो डीजीएमओ है उनकी तरफ से जांच की गई। उसके बाद जो पूर्व रक्षा सचिव शशिकांत शर्मा और मौजूदा सीएजी,
उन्होंने भी इसे गलत पाया, जिसके बाद अब जांच की सिफारिश की गई है सेना की तरफ से।